भोर की नरम चमक में पृथ्वी एक जीवंत नीले कंचे की तरह लटकी हुई है। एक मधुर धुन शुरू होती है जैसे ही कैमरा धीरे धीरे हमारे घर के पास आता है। वॉयस ओवर। लगभग 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांडीय धूल का एक घूमता हुआ बादल, इन्हीं अवशेषों से एक पिघला हुआ गोला बना पृथ्वी, हमारा पालना। ज्वालामुखियों, उल्कापिंडों के हमलों और तूफानों ने इसे युगों से आकार दिया। धीरे धीरे तापमान स्थिर हुआ, बादल छा गए और महासागरों का जन्म हुआ। इन्हीं गहराइयों में जीवन की पहली चिंगारी प्रज्वलित हुई, एक एकल कोशिका। यह विनम्र शुरुआत मानवता की भव्य कहानी का मूल है। जीवन के पहले रूप अदृश्य, सरल थे, फिर भी उनमें अनंत क्षमता थी। समय बीत गया, वर्षों में नहीं, युगों में, अस्तित्व को नया आकार देते हुए। ये सूक्ष्म जीव विविध रूपों में विकसित हुए। मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी। लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में एक प्राइमेट सीधा खड़ा हुआ। उस क्षण ने विकास की दिशा बदल दी जिससे हम अस्तित्व में आए। होमो हैबिलिस ने पत्थर से औजार बनाए जो सरलता का प्रमाण है। होमो इरेक्टस ने आग पर महारत हासिल की जिससे गर्मी और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिर 300 साल पहले होमो सेपियंस उभरे, आधुनिक मानव। यह हमारी प्रजाति की कहानी है, लचीलापन और नवाचार की कहानी। मानवता की विशिष्टता ताकत में नहीं बल्कि बुद्धि में निहित है। आग ने सुरक्षा, गर्मी और परिवर्तित भरण पोषण प्रदान किया। भाषा विकसित हुई, शब्दों ने विचारों को आकार दिया और विचारों ने समाज को आकार दिया। मनुष्यों ने सह अस्तित्व में रहना सीखा, ज्ञान साझा किया और सुरक्षा सुनिश्चित की। यह एहसास हुआ, अकेले हम कमजोर हैं, साथ में हम अजेय हैं। लगभग 1200 साल पहले हिमयुग पीछे हट गया, जलवायु बदल गई। मनुष्यों ने जंगली अनाज और जानवरों पर ध्यान दिया। एक महत्वपूर्ण अवलोकन। कृषि का जन्म हुआ जिसने हमेशा के लिए मानव अस्तित्व में क्रांति ला दी। अब खानाबदोश नहीं रहे, बस्तियां बनने लगीं, घर बनाए गए, जानवरों को पालतू बनाया गया। स्थिरता ने सभ्यता को बढ़ावा दिया। हमारी यात्रा में एक नया अध्याय। नील नदी के किनारे मिस्र समृद्ध हुआ, मेसोपोटामिया टाइग्रिस यूफ्रेट्स के पास, सिंधु घाटी में हड़प्पा का उदय हुआ, चीन में पीली नदी के किनारे। प्रत्येक सभ्यता, भाषा और कला में अद्वितीय, एक सामान्य लक्ष्य साझा करती थी, पृथ्वी को समझना और जीवन को बेहतर बनाना, एक सार्वभौमिक आकांक्षा। इस युग में पहिया, गणित, लेखन, वास्तुकला का आविष्कार हुआ। कैमरा पिरामिडों, प्राचीन मंदिरों और मिट्टी की गोलियों पर घूमता है। मनुष्यों ने प्रकृति, दर्शन और देवत्व के माध्यम से दुनिया को समझना शुरू किया। धर्मों का उदय हुआ जिससे सामाजिक संरचना और नैतिक मार्गदर्शन मिला। साम्राज्य और सल्तनत उभरे जिससे राजनीतिक परिदृश्य आकार ले रहा था। मानवता केवल जीवित रहने से संगठित समाजों में विकसित हुई। नियमों, नैतिकता और न्याय की भावना से शासित समाज। 16वीं शताब्दी ने विज्ञान के युग, एक नए युग की शुरुआत की। गैलीलियो ने ब्रह्मांड का पता लगाया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों का खुलासा किया, वैज्ञानिकों ने प्रकृति के रहस्यों को उजागर किया जिससे हमारी समझ बदल गई। औद्योगिक क्रांति मशीनों को लाई जिससे श्रम और जीवन का पुनर्गठन हुआ। प्रौद्योगिकी तेजी से आगे बढ़ी, दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ रही है। स्टीम इंजन से लेकर स्मार्टफोन तक नवाचार ने हमारे मार्ग को परिभाषित किया। 20वीं शताब्दी अभूतपूर्व प्रगति और विनाशकारी संघर्षों की साक्षी रही। युद्धों ने राष्ट्रों को नया रूप दिया, विचारधाराओं में टकराव हुआ और मानवता ने अपने सबसे काले घंटों का सामना किया। फिर भी राख से शांति और सहयोग की इच्छा उभरी। संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ जो वैश्विक एकता का प्रतीक है। आज हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं, जलवायु परिवर्तन, असमानता और विभाजन। लेकिन हमारे पास उनसे उबरने के साधन भी हैं,
ज्ञान, प्रौद्योगिकी, सहानुभूति। कैमरा हलचल भरे शहरों, शांत परिदृश्यों और विविध चेहरों को दिखाता है। मानवता एक चौराहे पर खड़ी है, हमारी पसंद भविष्य को आकार दे रही है। क्या हम अपने ग्रह की रक्षा करेंगे, मतभेदों को पाटेंगे और एक टिकाऊ दुनिया बनाएंगे? जवाब हमारे हाथों में है, हमारी सामूहिक कार्रवाइयों में। आइए हम अतीत से सीखें, वर्तमान को अपनाएं और एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें। एक ऐसा भविष्य जहां सभी फल फूल सकें, जहां शांति का राज हो और जहां उम्मीद बनी रहे। कैमरा होम आउट होता है और पृथ्वी को अंतरिक्ष से फिर से दिखाता है। वॉयस ओवर। यात्रा जारी है, कहानी सामने आती है, भविष्य का इंतजार है। संगीत उमड़ता है, एक आशाजनक धुन जो ब्रह्मांड में गूंजती है। पृथ्वी चमकती है, जो मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है।